हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10th का समांतर श्रेणी। देखो, इस टॉपिक से हर साल प्रश्न पेपर में आते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है और पूरी की पूरी समांतर श्रेणी लगभग 2 या 3 वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रश्न आप ज़रूर देखना, हर एक टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले को हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो फार्मूला होगा वो होगा आपका ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। इसी चीज़ को कहीं पर आपको इस तरह से भी लिखा मिलेगा, एल बराबर में ए प्लस एन माइनस में वन इंटू में डी। तो ये दोनों एक ही फार्मूले हैं। यहाँ पे फार्मूले में भी कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इस तरह का फार्मूला ये क्या अलग होगा, ये अलग होगा। ये दोनों फार्मूले एक जैसे हैं, बस आप जो भी मन करेगा आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे यल जो है आपका, ये आपका अंतिम पद है। एल आपका हो जाएगा अंतिम पद हो जाएगा। ए आपका हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा। यन आपका हो जाएगा पदों की संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पदों की संख्या। और डी आपका हो जाएगा सार्वधातुक, डी आपका हो जाएगा सार्वधातुक। इसका दूसरा फार्मूला लिखते हैं, होता है पदों का योग। एस एन बराबर होता है एन अपान में 2, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी हो जाएगा। ये एस एन जो होगा वो पदों का योग। अगर योग का फार्मूला पूछेगा तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। बाकी यन क्या है, पदों की संख्या। ए आपका प्रथम पद है, यन पदों की संख्या, और डी आपका सार्वधातुक है। इसके बाद एक फार्मूला और भी होता है, एस एन बराबर में एन अपान में 2 ए प्लस में यल। ये फार्मूला भी कहीं कहीं पर यूज हो जाएगा। और एक होगा अंत से यनवा पद। अंत से यनवा पद का भी सवाल आपको 1-2 सवाल मिलेगा। फार्मूला हो जाएगा एल माइनस में एन माइनस वन इंटू में डी। ये फार्मूला हो जाएगा अंत से यनवा पद का। और एक फार्मूला आपका सार्वधातुक। अगर आपको सार्वधातुक निकालना होगा तब आप क्या करना, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना और आपका सार्वधातुक निकल जाएगा। अगर समांतर श्रेणी पूछा जाएगा आपसे कि समांतर श्रेणी निकालिए, तब इसके लिए सबसे पहला पद ए होता है। इसके बाद आपका ए प्लस में डी हो जाएगा, ए प्लस में 2d हो जाएगा, ए प्लस में 3d हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी श्रेणी को निकाल सकते हैं। अगर कोई पद समांतर रूप में लिखा होगा, उसका आपको समांतर माध्य पूछेगा। जैसे मान लो कोई पद ए है, बी है और सी है, तो इसका समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, बीच वाले पद का 2 गुना हो जाएगा और पहले और अंतिम पद को जोड़ देंगे, ए प्लस में सी। तो ये पूरे के पूरे समांतर श्रेणी में फार्मूले यूज होंगे। इससे बाहर कोई भी फार्मूला नहीं है और ना तो मैं बताऊंगा। मैं इन्हीं सारे फार्मूलों से पूरे पेपर को सॉल्व कर दूंगा। हर एक क्वेश्चन आपका इसी फार्मूले में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, मैंने सारे फार्मूलों के बारे में बता दिया है। तो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, आपको पता 20 नंबर बहुविकल्पीय आता है। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलो पहला ही प्रश्न देखो क्या लिखा है। लिखा है कि समांतर श्रेणी -5, -1, 3 और 7 का सार्वधातुक क्या होगा। पहला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है -5 लिखा है, माइनस में 1 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है। हमसे पूछा जा रहा सार्वधातुक मतलब डी पूछा जा रहा है। डी का फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। और पहला पद क्या है, -5, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस से हो जाएगा +5, और 5 में से 1 घटा देंगे, डी का वैल्यू आ जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते दूसरे प्रश्न पे। दूसरा जो प्रश्न है, लिखा है समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सार्वधातुक क्या होगा। आपका सीरीज दिया, 3 दिया, 1 दिया, -1 दिया है, -3 दिया है। इस तरीके से सीरीज दिया गया है और आपसे सार्वधातुक पूछा जा रहा है डी का वैल्यू। तो यहाँ पर दूसरा पद 1 में से पहले पद को घटा देंगे, -3 को घटा देंगे, 3 में से 1 घटा दोगे तो -2 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा अगला प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखो लिखा है 13, 10, 7, 4 डैश फिर समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। 13 लिखा है, 10 लिखा है, 7 लिखा है, 4 लिखा है। हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो पहले डी निकाल लेते हैं। देखो 10 में से 13 घटा देंगे, 10 में से 13 घटा देंगे तो आ जाएगा -3। चलो एक और चेक कर लेते हैं।
7 में से 10 को घटा देते हैं, 7 में से 10 को घटा देंगे तब भी आ जाएगा -3। अगर सार्वधातर समान आता है इसका मतलब समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। बस आपको इतना लिख देना है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका जो चौथा प्रश्न है तो यहाँ पे लिखा है, चौथा प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 और डेश 254 का अंत से 10वां पद। देखो मैंने बताया था इस फार्मूले का सवाल देखो आ भी गया। चौथे प्रश्न में दिया गया आपका 4 दिया गया है, 9 दिया गया है और 254 दिया गया है। अंत से 10वां पद पूछा जा रहा है तो फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। अंत से 10वां पद का फार्मूला हमने अभी अभी बताया कि अंत से n वां पद का फार्मूला होता है L माइनस में n-1 इंटू में d होता है। तो यल का वैल्यू जो लास्ट में लिखा ये यल का वैल्यू है 254 हो जाएगा। माइनस में n की जगह पे क्या रखेंगे 10 रखेंगे, 10 -1 हो जाएगा। d की जगह पे 9 में से 4 घटा दोगे तो d का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 254 हो जाएगा माइनस 10 में से गया 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45 हो जाएगा। घटा देंगे 14 में से 5 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा और 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पे 209 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखो 5वां प्रश्न क्या लिखा है, लिखा है समांतर श्रेणी -62, -59 और माइनस में फिर डेश 7, 10 का 11वां पद क्या होगा। -62 दिया गया, 59 दिया गया है, 7 दिया गया, 10 दिया गया है का 11वां पद पूछा जा रहा है। तो 11वां पद चलो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है -62। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो दूसरे में से -59 में से 62 को घटा देंगे तो माइनस ये भी और ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 हो जाएगा। d बराबर 62 में से 59 को घटा देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 11वां पद पूछा है तो a11 बराबर फार्मूला हो जाएगा a प्लस में 11-1 इंटू में d। यहाँ पर हो जाएगा a11 बराबर a की जगह माइनस में 62 रखेंगे प्लस 11 में से घटा देंगे 10 हो जाएगा। d का वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा। a11 बराबर हो जाएगा -62 प्लस में 10 से 3 30 हो जाएगा। a11 बराबर 62 में से 30 को घटा देंगे आ जाएगा माइनस में 32 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर चेक करते हैं, देखो a बराबर 11वां पद -32 आ रहा है। तो 5वां प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा है, देखो लिखा है प्रश्न नंबर 6 में, प्रश्न में लिखा है कि 10, 7, 4 20वां पद पूछा जा रहा है कि इसका 20वां पद क्या होगा। देखो 20वां पद पूछा जा रहा है तो इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला पद तो आपका हो जाएगा a बराबर में 10 हो जाएगा, d बराबर निकालेंगे तो 7 - 10 हो जाएगा, 7 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा। फार्मूला लगा देते हैं, a 20वां पद पूछा जा रहा है, a 20 बराबर a प्लस में 20 माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे d हो जाएगा। a 20 बराबर हो जाएगा a की जगह पे 10 हो जाएगा, 20 में से घटा देंगे 19 हो जाएगा। d का मान देखो यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस में यहाँ पर 3 लिखा है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे गुणा, a 20 बराबर हो जाएगा 10, 19 को 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 57। a 20 बराबर हो जाएगा 57 में से 10 घटा देंगे आ जाएगा -47 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका 47 आ भी रहा है, इसका मतलब ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखा है, लिखा है यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 है, ठीक है, 8वां पद कितना दिया है 17 दिया है और 14वां पद कितना दिया है 29 दिया है, तब आपको समांतर श्रेणी में सार्वधातर निकालना है। 8वां पद मतलब कि a8 बराबर दिया गया आपका 17 दिया गया है और दूसरा a14 बराबर आपका दिया गया है 29 दिया गया है। तो पहले a8 का मतलब क्या होता है, 8वां पद का मतलब a प्लस में 7d बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 17, समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। a14 का मतलब a प्लस में 13d हो जाएगा बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 29, समीकरण यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब इसको हम हल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये ए से ए कट जाएगा, 13 में से 7 घटा देंगे
तो आ जाएगा माइनस में 6, यहाँ पे डी आ जाएगा। 29 में से 17 घटा देंगे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। 9 में से 7 जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 6 से 12 को काट देंगे, डी बराबर आ जाएगा 2। और प्रश्न में यही पूछा था, तो डी का मान आ गया 2। ये हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका प्रश्न नंबर 7 हो गया। 8वें प्रश्न पे आते हैं। लिखा है यदि एक समांतर श्रेणी का सारवांतर -4 तथा 10वां पद 8 है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। 8वें प्रश्न में देखो 2 वैल्यू दिया गया है। सारवांतर दिया गया -4, डी बराबर -4, और 10वां पद दिया गया 8, A10 बराबर दिया गया है -8। हमें प्रथम पद निकालना है। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं। A10 आप हल करोगे तो A प्लस में 9 डी हो जाएगा, बराबर में माइनस में 8 हो जाएगा। यहाँ पर A हो जाएगा प्लस में 9, डी का वैल्यू माइनस में 4 हो जाएगा, बराबर माइनस में 8 हो जाएगा। A बराबर 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, बराबर में -8 हो जाएगा। A बराबर हो जाएगा -8, -36 को इधर भेजेंगे हो जाएगा प्लस में 36 हो जाएगा। A बराबर हो जाएगा 16 में से 8 गया तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 28 आ जाएगा। और ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो A का वैल्यू कितना आएगा, 28 आएगा, और यहाँ ऑप्शन में A का वैल्यू 28 है और आंसर सी सही भी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 3n-4 है तब उसका 10वां पद क्या होगा। n वां पद दिया गया है, n वां पद मतलब an बराबर दिया गया है 3n-4। आपसे पूछा कौन सा जा रहा है, 10वां पद पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हल कर लेंगे। 10वां पद निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें श्रेणी पता होना चाहिए। A1 यहाँ पर लेते हैं, n की जगह पे 1 लेंगे तो 3 × 1 -4, 3 में से 4 घटा देंगे माइनस में 1 आ जाएगा। A2 लेके चलते हैं तो यहाँ पे 3 × 2 हो जाएगा माइनस में 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 में से 4 घटा देंगे 2 हो जाएगा। A यहाँ पर 3 लेके चलते हैं तो 3 × 3 माइनस में 4 हो जाएगा। 3 3 का 9 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। श्रेणी आ जाएगा -1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे हमें 10वां पद हमें निकालना है कि 10वां पद क्या होगा। तो फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, A बराबर में -1 हो जाएगा, D बराबर यहाँ पे 2, -1 से ये +1 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे A10 बराबर में A प्लस में n-1 इंटू में D हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा A10 बराबर में A की जगह पे -1 प्लस n की जगह पे 10-1, D की जगह पे 3 हो जाएगा। A10 बराबर हो जाएगा -1, 10 में से 1 घटा देंगे 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा। A10 बराबर 27 में से 1 गया 26, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आ भी रहा है। प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में क्या है, देखो 10 नंबर प्रश्न में यहाँ पे रूट में लिखा है, और रूट देख के लोग गलती कर देते हैं। देखो लिखा है √2, 2√2, 3√2 डेडेस। 10वां पद हमें निकालना है, तो कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिखा है √2 लिखा है, यहाँ पे 2√2 लिखा है, 3√2 लिखा है। हमें 10वां पद हमें निकालना है, तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहला काम, A बराबर आपका दिया गया है √2 दिया गया है, D बराबर क्या हो जाएगा 2√2 माइनस में √2 हो जाएगा। 2√2 में से √2 घटा देंगे तो आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, फार्मूला लगाएंगे A10 बराबर में A प्लस में n-1 इंटू में D हो जाएगा। A10 बराबर में A का जगह पे यहाँ पे √2 हो जाएगा, प्लस में 10-1 D की जगह पे √2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा A10 बराबर में √2 हो जाएगा, प्लस में 10 में से घटा देंगे आ जाएगा 9√2, 9 में 1 यहाँ √2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10√2। इसको लिखना चाहे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं √100 में 200। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखो ऑप्शन में देखो √1 में 200 लिखा है, इसीलिए मैंने इसको तोड़ भी दिया। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो अभी भी बहुविकल्पीय के लगभग 4 या 5 प्रश्न बचे हुए हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 लिखा है 3, 6, 9, 12 डेश 111 में पदों की संख्या बताना आपको।
तो प्रश्न नंबर 11 में लिखा है 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है और लास्ट में 111 पदों की संख्या, मतलब यन हमें निकालना है। तो फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हो जाएगा एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। एल की जगह पे 111 हो जाएगा, ए की जगह पे 3 हो जाएगा, प्लस में एन माइनस वन, डी की जगह पे 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 को इधर भेजेंगे, 111 माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर में एन माइनस वन, गुणे में यहाँ पे 3 हो जाएगा। 111 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 108, बराबर में एन माइनस वन हो जाएगा, गुणे में 3 हो जाएगा। 3 से 108 काट देंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 छक्का 18, बराबर में एन माइनस वन हो जाएगा। माइनस वन को इधर भेज देंगे, एन बराबर हो जाएगा 36, प्लस में 1 हो जाएगा, एन बराबर में हो जाएगा 37 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न पे। देखो 12 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है या नवा पद 33 है तथा प्रथम यन पदों का योगफल 123 है। हमें क्या निकालना है, हमें डी निकालना है। तो प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, प्रथम पद 8 दिया गया है, यनवा पद मतलब ए एन बराबर में 33 दिया गया है, यन पदों का योगफल दिया गया 123। हमें डी निकालना है हमें डी निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ तो एक फार्मूला हमने बताया था शुरुआत में ही, एस एन बराबर में एन अपान में 2, ए प्लस में यहाँ पे एल होता है। एस एन की जगह पे 123 हो जाएगा, एन हमें नहीं पता है, ए की जगह पे 8 और यल का मान तो ये दिया ही है 33, यहाँ पर हो जाएगा 33 हो जाएगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 गुणे में 2 हो जाएगा, एन 33 में 8 जोड़ेंगे 41, 41 से 3 बार में कट जाएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो यन का मान आ जाएगा 6। यन का मान आ गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर फार्मूला हो जाएगा ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी हो जाएगा। ए एन की जगह पे हम 33 रखेंगे, ए की जगह पे हम 8 रखेंगे, प्लस में एन की जगह पे 6 माइनस वन, यहाँ पे डी हो जाएगा। 8 को इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा 33 माइनस में 8 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 डी हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ पे 5 डी हो जाएगा। 5 से 25 को काट देंगे तो डी बराबर हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देखो लिखा है 0 और 500 के बीच में 7 के सभी गुणांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 0 और 500 के बीच में 14 नंबर प्रश्न है। जो 13 नंबर प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूँ। 0 और 500 के बीच में हमें बताना है जो 7 से कट जाए। ऐसे कितने नंबर हैं, तो पहला नंबर तो 7 होगा, दूसरा आपका 14 होगा, 14 होगा, 21 होगा और इसी तरीके से काटते काटते आपका जो होगा वो हो जाएगा 497, लास्ट पद हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे, एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। एल की जगह पे 497 रखेंगे, ए की जगह पे 7 रखेंगे, यन हमें नहीं पता है, डी 14 में से 7 गया 7 रखेंगे, हो जाएगा 497 माइनस में 7 बराबर में हो जाएगा एन माइनस वन इंटू में 7 हो जाएगा। 497 में से 7 घटा देंगे, आ जाएगा 490 बराबर में एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 7 से इसको काट देंगे तो 7 7 49, 70 बार में कट जाएगा, एन माइनस वन आ जाएगा। माइनस वन को इधर भेज देंगे तो 70 और 1 71 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो बहुविकल्पीय जितने भी प्रश्न थे मैंने सारे प्रश्नों को बता दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, जहाँ पे हम वर्णनात्मक लगभग 2 नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।